रही बात सम्मान की, तो उस पार्टी में न महिलाओं का सम्मान है, न ओबीसी का सम्मान है और न ही दलित समाज का सम्मान है। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं तो आपको टिकट कैसे दिया गया? टिकट मुझे इसलिए दिया गया कि महिला के तौर पे नहीं दिया गया। 2020 के राज्यसभा के चुनाव में हम कई विधायक उस समय राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में खड़े। सुषमा जी को जितना सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया शायद किसी को मिला नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुषमा पटेल ने पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया। क्या झटका नहीं लगा आपको? सुषमा पटेल हमारी थी नहीं, इसमें झटका की कहां से बात है? अरे और तो गए आज जिस तरीके से बसपा से आकर राजनीति करना, सपा में टिकट ले लेना और फिर इसके बाद टिकट न मिलने का इशारा मिलना, पार्टी छोड़कर जाना, ये झटका थोड़ी ना है। ये तो राजनीति है, इसमें आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दुरुपयोग करके लोगों को हराया है। आप मेरा ही उदाहरण समझ लीजिए, लगभग 712 से मुझे यहाँ चुनाव हराया गया। जो मुझे वहाँ से सीट पे मिला था वो 712 का अंतर उसमें था। तो ये कोई हार नहीं है। मड़ियाहों की जनता ने चुनाव मुझे जिताया था। ये तो प्रशासन ने, सत्ता ने अपना दुरुपयोग करके चुनाव हराने का काम किया। लगभग आप देखेंगे पूरे प्रदेश में 50 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी 1000-2000 के अंदर में हारी है। तो ये समाजवादी पार्टी हारी नहीं है, सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव हराया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से 3 पूर्व विधायकों ने सपा का साथ छोड़कर जिस तरीके से बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। फिलहाल जिस तरीके से हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं केपी पाठक जी, लगातार जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और लगातार अपनी बेबाक बातों से जाने जाते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जो पार्टी छूटी है आप इसमें? देखिए, सुषमा पटेल जी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। सुषमा पटेल जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इतना सम्मान दिया। इसी मड़ियाहू विधानसभा में बहुत सारे दावेदार थे, जिसमें हमारे राजवीर भाई थे। बहुत ज़्यादा तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, खास करके हम राजवीर जी का नाम लेना चाहते हैं। उसके बाद भी पार्टी छोड़ के आने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सुषमा पटेल को टिकट दिया। अब उनका स्वार्थ खत्म हो गया, वो चुनाव जीती नहीं और वो पार्टी को बदल दी। सुषमा पटेल जी के बारे में, क्योंकि अब पार्टी में हमारी रही हैं, हमारे साथ रामपुर में 1-2 दौरा भी की हैं और बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। बस इतना कहना है कि सुषमा पटेल अपने स्वार्थ के लिए लगी हैं और शायद आने वाले समय में कभी सफल नहीं होंगी। और अगर सुषमा पटेल जी पार्टी में रहती, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा रहता, मगर आज मड़ियाहू विधानसभा के लोग उनके बारे में भली बात जान चुके हैं। ये स्वार्थ की राजनीति करती हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सम्मान नहीं सपा में। अब सुषमा जी के बारे में सम्मान अगर नहीं है तो कुर्सी के बगल में बैठाना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम भी एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं हैं। हम भी जाते हैं, लाइन लगता है, मगर सुषमा जी को जितना सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया शायद किसी को मिला नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुषमा पटेल ने पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया। क्या झटका नहीं लगा आपको? सुषमा पटेल हमारी थी नहीं, इसमें झटका की कहां से बात है? अरे और तो गए आज जिस तरीके से बसपा से आकर राजनीति करना, सपा में टिकट ले लेना और फिर इसके बाद टिकट न मिलने का इशारा मिलना, पार्टी छोड़कर जाना, ये झटका थोड़ी ना है। ये तो राजनीति है, इसमें आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जगदीश सोनकर भी गए, गुलाब सरोज जगदीश सोनकर गए हैं, इनके बारे में वो वरिष्ठ नेता है, बहुत ज्यादा उन पर कहना ठीक नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं सपा को, कितना झटका लग रहा है आने वाले समय में? क्या देखिए, ये राजनीति है, ये झटका नहीं है। इसमें बड़े चेहरे आते हैं और बड़े चेहरे जाते हैं। हमें आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बसपा समाप्त पार्टी हो गई है। भाजपा से अगर फाइट कोई करता है वो है समाजवादी पार्टी, और हम फिर आएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार पाठक जी? जौनपुर समेत जितने पूर्वांचल की लोकसभा सीटें हैं। अब जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, बीजेपी के तानाशाही से जनता बहुत पीड़ित और प्रताड़ित है। इसमें कुछ कहना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो ये दावा करते हैं कि 80 पे 80 न हो जाए। अच्छा जी। जौनपुर की क्या हालचाल है? जौनपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं, उसको कैसे देखते हैं? कितना? अब देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे कोई चिन्हित चेहरा नहीं हुआ है। फिर भी लगातार ये माना जाता है कि जौनपुर समाजवादियों का गढ़ है। आपने 2022 के चुनाव में भी देखा है, तो इसका रिजल्ट सामने आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना चेहरा जब सामने उतारेंगे तो हम लोग तैयार हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए पाठक जी, लगातार जो क्षेत्र में विकास, सड़कें, चीजें नहीं हो पा रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? विकास के नाम पर
भड़काने वाली भाजपा सरकार, विकास के मुद्दे को हटाने वाली, हिंदू मुस्लिम का खेला लगातार भाजपा कर रही है। भाजपा की सरकार में विकास कहाँ है? नाम बदलने का काम चलता है, बुलडोजर का काम चलता है और झूठे मुकदमे लिखा जाता है, और विकास के नाम पर ये कोई मतलब नहीं है, विकास ये करते नहीं हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं केपी पाठक ने कहा कि सुषमा पटेल तो हमारी थी ही नहीं, बसपा से आई थी, सपा में टिकट मिला, सम्मान पार्टी ने दिया, उसके बाद उन्होंने सपा का दामन छोड़कर फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन जिस तरीके से जौनपुर में 3 पूर्व विधायकों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, तो आने वाले दिनों में इसकी क्या असर होगा, किस तरीके की चीजें होंगी, ये तो आने वाले भविष्य में ही तय होगा। फिलहाल जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।